एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का हम हिंदी सॉल्व कर रहे थे क्लास 10 का एक्सरसाइज 4 का क्षितिज का आत्मकथ्य का, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित थी। कल हमने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि कल सरस्वती पूजा एंड रिपब्लिक डे एक साथ था। तो आप सबों को ढेरों बधाई रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा की, यानी बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए हम अपना फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमारा एंड हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं, पार्ट 4 क्षितिज आत्मकथ्य का, जिसके रचयिता हैं, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कवि ने जो स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा। कवि ने जो सुख का सपना देखा था उसे उसी के माध्यम से व्यक्त किया। कवि कहते हैं सपने में उसके पास आते जाते मुस्कुराए चले गए। कवि कहना चाहते हैं जो सपने उसने और उनकी प्रेमिका ने साथ देखे थे वे तो उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। उसे जिस सुख की कल्पना की थी नहीं हुआ। उसने जिस सुख की कल्पना की थी वे तो उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। और उसका जीवन हमेशा सुख से ही सुख से ही सुखद रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं
वह अधिक समय नहीं रहता है। किसी सपने की झलक जल्दी ही कम हो जाती है। देखिए, तो क्वेश्चन क्या था कि कवि ने जो स्वप्न देखा था, इरेज कर दिया क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए। कवि ने जो सपना देखा था उसे कविता किस रूप से अभिव्यक्त किया, यानी कवि का जो सपना था उन्होंने किस तरह से अपनी कविता में उसका उल्लेख किया। तो देखिए क्या है हमारा आंसर, कवि ने जो सुख का सपना देखा था उसे उसी के माध्यम से व्यक्त किया है, उसी माध्यम से उन्होंने इसमें व्यक्त किया। कवि कहते हैं कि सपने में उसके पास आते जाते मुस्कुराए चले गए। कवि कहना चाहते हैं कि सपने उसने और उनकी प्रेमिका ने साथ देखे थे, मतलब कि आते जाते मुस्कुराए चले गए। जो सपना उनका था वो आते जाते मुस्कुराते हुए तुरंत चला गया, पता ही नहीं चला। इस कहने का मतलब ये है उनकी प्रेमिका और उन्होंने एक साथ सपना देखा था, वे तो उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। जो उन्होंने सपने देखे वो तो प्राप्त, क्योंकि पता ही नहीं चला कब आया कब गया। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने लाइन बोला है, उसके पास आते जाते मुस्कुराए चले गए। सपने उसके पास आते जाते ही, मतलब उसके आते जाते मतलब जब तो उनकी पत्नी आई, उसके जाते फिर मुस्कुरा कर चले गए साथ में सपने, ये चीज़ कह रहे हैं। जो देखे तो उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। उसने जिस सुख की कल्पना, यानी उन्होंने जिस सुख की उन दोनों ने मिलके की थी वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ था, और उनके जीवन में हमेशा सुख से ही सुखद रहा। यानी सुख से ही सुखद रहा मतलब कि जितना सुख था उसमें ही वो सुखद रहे। इस दुनिया में सुख एक छलावा मात्र है। जैसे हम जो सुख की कल्पना करते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, छलावा मात्र है। हम इसे सुख समझते हैं, वो अधिक समय तक नहीं रहता। जिसे हम सुख सोचते हैं वो अधिक समय तक सुख नहीं रहता। किसी सपने की झलक जल्दी ही कम हो जाती है। अगर हम कोई सपना देखते हैं, सपोज ऐसा वो सपना पूरा ना हो तो सपना ही रह जाता है, वो कभी पूरा नहीं होता। तो वो इसी कविता में इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ देखा था, तो प्रेमिका की मृत्यु के बाद वो सपना उसी के साथ चला जाता है। हमने जितने सपने देखे थे वो सपने हमारे कायम नहीं हुए, सपना तो सपना ही रह गया। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है, कवि अपनी कविता के माध्यम से लोगों को यह समझाना चाहते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम 8 नंबर क्वेश्चन के लिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो समझ में आया हो तो क्लियर करें, ओके मैम करें, ना समझ में आया तो प्लीज़ डाउट के लिए डाउट को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो चैनल पे आके कमेंट सेक्शन देके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब, सपोर्ट एंड शेयर। बाय बाय एंड थैंक यू।